5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजद की बात कर ले तो राजद भी जो है वो स्थापना दिवस मनाएगा। उससे पूर्व जो है रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। एक तरफ चिराग पासवान की बात करें तो वो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं। आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार बिहार में बैठक चल रही है, क्या हो रहा है? आज भी बैठक थी। देखिए, हमारा पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की जो जन्म जयंती है उसको हम लोग आशीर्वाद यात्रा के रूप में मनाएंगे। यह पहले से पूर्व निर्धारित था और बाकी पार्टियां जैसे कर रही हैं हम उनका स्वागत करते हैं। तो श्री चिराग पासवान जी पटना से हाजीपुर जाएंगे और सुल्तानपुर की बस्ती में जहां हमारे स्वर्गीय नेता अपना पहला सभा किए थे, वहीं पे हम लोग अपना सभा तो नहीं, लेकिन वहाँ हम लोग आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। और पूरे बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता श्री चिराग पासवान जी को सुनना चाहता है, देखना चाहता है, उनसे उनका पीड़ा पूछना चाहता है कि किस तरीके से आपके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया गया, और श्री चिराग पासवान जी भी बताएंगे। और आगे का जो रणनीति हम लोग का है कि पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जाएंगे, ब्लॉक पंचायत स्तर तक जाएंगे और वहाँ लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से आप लोगों ने जब शुरुआत हुआ था विधानसभा चुनाव में, आप लोगों ने कहा था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और एक तरफ आप लोग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनावों के समय लाखों लोगों से यह पूछकर, युवा, बेरोजगार, वृद्ध, महिलाएं, सबसे पूछ के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाया गया। और उसके बाद हम लोग ने प्रयास किया कि तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी कि यह हम लोग का जो विजन डॉक्यूमेंट है इसको अपने में शामिल कीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने जब यह विजन डॉक्यूमेंट को देखा तो उनके तो पैर के नीचे से ज़मीन ही मानो खिसक गया हो। वो समझ गए कि श्री चिराग पासवान जी का जो डॉक्यूमेंट विजन है ये कहीं ना कहीं अगर लागू हो जाए तो यहाँ से तो बेरोजगारी, पलायन जैसे जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और इनका कद बहुत बढ़ जाएगा। कैसे इनके कद को काटा जाए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से फैला हुआ बिहार में आपको पता है, पुल दह जा रहा है और अभी तो मंत्री लोग भी भ्रष्टाचार के शिकार बन रहे हैं, चपरासी तक बात नहीं सुन रही है। श्री चिराग पासवान जी का एक ही मोटो है कि बिहार को फर्स्ट बनाना है और बिहारी को सम्मान के साथ, पूरे भारतवर्ष में सम्मान के साथ देश दुनिया में स्थापित करना है। श्री चिराग पासवान जी का बिहार से पलायन को रोकना है और बिहार में रोजगार का सृजन करना है। जिस तरीके से हमारा स्वास्थ्य एकदम चरमरा गया है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो एक क्लियर विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग जब तक इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। चिराग पासवान जी तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इस गवर्नमेंट को उखाड़ नहीं फेंकेंगे। सवाल तो ये है कि पहले चिराग पासवान अपने एक तरफ उनके जो चाचा हैं वो भी रामविलास पासवान की जयंती मना रहे हैं, 10,000 लोगों को भोज कराने की बात कही है, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ेगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? देखिए, हम लोग के हिंदू धर्म में 1 साल तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है। अब वो कैसे भोज करा रहे हैं, हमारे स्वर्गीय नेता पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी के दिवंगत होने की खुशी में दे रहे हैं भोज या गम में दे रहे हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। चूँकि इन्होंने साल सम्मत भी नहीं लगने दिया, उससे पहले ही ये खुशी में भोज दे रहे हैं। इनको तो स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, एक वर्ड, एक अक्षर उनका पत्थर की लकीर मानते हैं, लेकिन उनके द्वारा स्थापित बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को इन्होंने हटाने का काम किया, पीठ में खंजर मारा और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। तो पिता के जाते ही पुत्र के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ है यह हम आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता को बताने का काम करेंगे। अब तो इनके कलेजा पे सांप लौट रहा है कि हाजीपुर से क्यों निकाल रहे हैं। हाजीपुर की जनता आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, और रात दिन हम लोग के पास टेलीफोन आते रहता है कि कब आ रहे हैं। हम लोग भारी हुजूम के साथ, हमको तो ऐसा लगता है कि इतनी भारी जन सैलाब उमड़ेगी कि वह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं भय व्याप्त है, उसी डर में ये लोग भोज का आयोजन कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि आइए हमारे पास खाइए। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि उनका बनाया हुआ खाना सही में अगर लोजपा का कोई वर्कर होगा तो वह हाथ भी नहीं लगाएगा। वैसे भोज को हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान के मरने के खुशी में वो भोज दे रहे हैं, तो चचा का भोज कोई ग्रहण नहीं करेगा लोजपा का वर्कर, भाड़े का लाना पड़ेगा उनको। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह। एक तरफ जहां
पशुपति कुमार पारस जो भोज कर रहे हैं, तो लोजपा चिराग गुट का कहना है कि रामविलास पासवान को गए अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं, तो इसका मतलब वो रामविलास पासवान की जयंती पर उनके मरने की खुशी में भोज दे रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे बर्ड न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।